नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके साथ में आज एक विशेष वीडियो बनाने जा रहा हूं। जो आदमी इस वीडियो को देखेगा उसे 15 मिनट का टाइम मेरे साथ बिताना होगा। यदि आपको ये बात मंजूर हो तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, नहीं तो अभी छोड़ के चले जाइए। क्यों कि इस वीडियो की ज़रूरत आपको है। मैं केवल और केवल आपके साथ में मेरे अनुभव शेयर करता हूं, और वो इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं कि मुझे चैनल से बहुत कुछ कमाना है। नहीं दोस्तों, नहीं। मुझे मेरे अनुभव, जो मैंने 72 साल का हो गया, और इन 72 साल में मैंने जो सीखा है उनको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को। अपने यहाँ मारवाड़ी में एक कहावत है, जिसको गर्ज होती है वो अपने आप आता है। आपको गर्ज हो तो सुनिए, नहीं गर्ज हो अभी छोड़ के चले जाइए। वीडियो का शीर्षक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। बिना पैसे के कपड़े की दुकानदारी कैसे करें, बिना पैसे के कपड़े का बिजनेस कैसे करें। आप कहेंगे दादाजी, बिना पैसे के कपड़े का बिजनेस किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। तो फिर लोग पैसा क्यों लगाते हैं? नहीं लगाते। तो सारे लोग ऐसे ही करते हैं? नहीं, बहुत कम लोग जिनको इस बारे में आनंद आ जाता है, या यूं कह सकते हैं मजा आ जाता है, वही लोग बिना पैसे के बिजनेस करते हैं। वो कौन लोग होते हैं? मारवाड़ी। वो कौन लोग होते हैं? गुजराती। वो कौन लोग होते हैं? सिंधी। वो कौन लोग होते हैं? और भी बहुत से स्टेट्स के। अच्छा, बिना पैसे के बिजनेस कर लेते? हाँ, करते हैं। कैसे करते हैं? आइए, आज यही बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बिना पैसे के बिजनेस करके कितना % कमाया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही समझने वाली बात है। एक आदमी एक छोटी दुकान करता है, उससे पहले वो 2 लाख रुपए कहीं से उधार लाता है। कितने में? इंटरेस्ट देकर, किसी फाइनेंस से। वो 2 रुपया सैकड़ा ले सकता है, वो 1 रुपया सैकड़ा ले सकता है, और वो इससे भी ज्यादा ले सकता है। मगर मैं कहूंगा, कभी भी आप बिजनेस करें, चाहे कपड़े का बिजनेस करें, चाहे और कोई बिजनेस करें, इस तरह का काम कभी मत करना। यदि करेंगे तो फेल होना निश्चित है। बिजनेस में कितना % कमाई होती है, ध्यान है आपको? 10, 12, 14, 15%। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि नेट प्रॉफिट आपको ये आता होगा। यदि आता है तो यहां भी मैं कहूंगा गलत कर रहे हो आप। तो 15% जब आपको नेट प्रॉफिट होता है तो आपने इंटरेस्ट ही 24% दे दिया। फेल होना तो आपने पहले ही स्वीकार लिया था। आप कहेंगे दादाजी, मुख्य मुद्दा से आप भटक गए। मुख्य मुद्दा क्या था? बिना पैसे के कपड़े की दुकानदारी कैसे करें, यही कहेंगे ना? हाँ, मैं भटका नहीं हूं, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं। अब आता है दूसरी तरह के लोग, जो कपड़े का बिजनेस कैसे करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। वो करते हैं एक छोटी सी दुकान, कपड़ा लाते हैं उधार में, अपनी प्रेस्टीज के हिसाब से। कुछ नकद देते हैं, कुछ उधार देते हैं।
लेते हैं, मगर उधार का इंटरेस्ट नहीं देते। वो पहले से बातें क्लियर हो जाती हैं। 1 रुपया उधार जो ले जाऊंगा उसका इंटरेस्ट नहीं दूंगा, ये पहले से तय होती है और लोग बाग उनको देते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है। सूरत जैसे शहरों में करोड़ों रुपए की उधार लोग लाते हैं कपड़ा, और फिर बेच के पैसा देते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। दादाजी, उधार हमें कोई देता नहीं। बेटे, उधार 3 लोगों को मिलती है, ध्यान से सुनिएगा। उधार पहले उनको मिलती है जिस आदमी की मार्केट में वैल्यू है। इसलिए कोई भी बिजनेस करने से पहले अपनी वैल्यू आपको मार्केट को देनी होगी। यदि आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, आपको उधार नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उधार उनको मिलता है जिसका कोई विटनेस लेने वाला हो। बात वहीं आ गई। विटनेस आपकी कौन लेगा? जिसको आपने अपनी वैल्यू दी है। उधार तीसरे उस आदमी को मिलती है जो थोड़े से शुरू करता है। 1000, 2000, 5000 जितना उसके पास में है उतना ले जाकर के कहता है, सर सेठ जी ये लीजिए, मेरे पास इतने रुपए हैं, कल या परसों आपका सामान बेचकर जो आप मेरे को दोगे उसको बेच करके ला करके मैं आपको वापस दे दूंगा, और परसों के लिए फिर ले जाऊंगा। ये 2 दिन के लिए उधार ले जा रहा हूं, आप मुझे 5000 रुपये का सामान दे दीजिए। मुख्य वीडियो के शीर्षक पर आ रहा हूं मैं। अब आपको उधार मिलेगी। क्यों? आपके पास 5000 रुपये हैं, आपने उनको 5000 रुपये सौंप दिए। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे इस 5000 रुपये का सामान आप दे दीजिए, मगर शर्त एक है, मुझे वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी जिससे मैं ये बिजनेस कर सकूं। दोस्तों, अब आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब वो सेठ मजबूर हो जाता है, उसको दिख रहे हैं 5000 रुपये हैं इसके पास, झपटने हैं आपसे उसको। वो आपको बताएगा, देख मैं इस 5000 रुपये की तुम्हें साड़ियां दे देता हूं, वो साड़ियां तुम मार्केट में ले जाओ। मार्केट में कैसे बिकेंगी साड़ियां? वो अब आपको बताएगा। आपको मार्केट में नहीं ले जानी है, वो भी मार्केट ही होता है। जो गलियां होती हैं वो मार्केट होता है, वो बाजार होता है। गलियों को बाजार के रूप में आपको बनाना पड़ता है। आप एक बैग ले, इस बैग में ये 25 साड़ियां ले जाओ। ये 25 साड़ियां मैं आपको दे रहा हूं, ये कितने की होंगी ये कैलकुलेशन अपन शाम को कर लेंगे। तुम ये 25 साड़ियां ले जाओ, मैं इस पे रेट छाप देता हूं। जिस रेट में तेरे को बेचनी है वो रेट छाप देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। और वो उस पे रेट छाप देता है 250 रुपए की एक साड़ी, ये 255 रुपए की, ये 260 रुपए की, और ये 270 रुपए की। अब आपको बेचनी है कितने में? 260, 250, 270, इतने में ही बेचनी है। गले गले में घूम करके बेचनी है। साड़ियां ले लो, साड़ियां ले लो, साड़ियां ले लो। और जब शाम को आपको 25 जितनी साड़ियां वो देता है उनमें से कुछ साड़ियां बच जाएंगी आपके, कुछ आप ला करके दोगे, तो वो आपको कहेगा कि बोल अब क्या लेगा? झाड़ी लेगा? आपको कहना पड़ेगा झाड़ी लूंगा। वो आपको 500 रुपये पकड़ा देगा। एक दिन की डेली वेजेज 500 रुपये होती है एक साधारण आदमी की।
और वो आपको 500 रुपये पकड़ा देगा। यहां आकर के आप एक मजदूर ही बन जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मगर आप चतुर हैं, समझदार हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सेठ जी, मैं दाढ़ी लेने नहीं आया था, मैं बिजनेस करने आया था, मुझे आपको बिजनेस सिखाना पड़ेगा। तो वो ये कहेगा कि ले हिसाब करते हैं अभी, और वो बैठ के हिसाब करेगा, और हिसाब करके वो कहेगा ये 750 रुपये बने हैं तुम्हारी मजदूरी के, मेरी साड़ियों के इतने रुपए होते हैं, ये 750 रुपये तुम्हारी मजदूरी के बने हैं। जो तूने एक्सेस बेचा है, मेरे यहाँ से खरीदा था, उससे ज़्यादा में बेचा है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है, कहाँ आपको 500 रुपये मिल रहे थे और कहाँ 750 रुपये मिल रहे हैं। इट मीन्स 50% ग्रो कर लिया है आपने, 50% कमाई आपने एक्सेस कर ली, और ये 50% कमाई आपको आगे एक अच्छा बिजनेस बनाने की तैयारी भी कर रही है साथ में। होगा क्या, एक दिन से बिजनेस नहीं हुआ, दूसरे दिन आप ले जाएंगे, तीसरे दिन ले जाएंगे, धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा। ये साड़ियाँ इतने रुपए की हैं, सेठ जी ने अपने को इतने रुपए दिए थे, अब ये मूल इसके कितने रुपए हुए, टोटल इसकी वैल्यू क्या हुई साड़ी की। और ऐसे करते करते आपको अनुभव हो जाएगा, और गलियों में घूम घूम के आप बेच देंगे। एक नहीं, हजारों लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, इससे भी ज्यादा लोग ये इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, आपके इंडिया में, योर इंडिया। आपको करते शर्म आ रही है, चलो कोई बात नहीं, शर्म आ रही है तो इससे बड़ा बिजनेस बता देता हूं, चिंता क्यों करते हो। एक छोटी कार ले लो, 2 लाख रुपए घर से ले लो, वहीं से साड़ियां खरीद के लाओ, गली गली में जा करके अच्छे पेड़ के नीचे खड़े हो करके साड़ियां ले लो, एक छोटा सा माइक लगा लो, मोहल्ले में आवाज सुन जाए, और वहां माताएं बहनें आ जाती हैं, आप बेच के निकल जाते हो। लो, हो गया 25,000 रुपये से ज्यादा कमाने का बिजनेस। कितने? 25 से 50,000 रुपये। दादाजी हो नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, होता है, लोग कमाते हैं लाख लाख रुपए। ये तो बात जची नहीं दादाजी, तो फिर क्या बताऊं, बोलो। 1 लाख रुपए लो, घर के अंदर माताएं बहनें जो केवल चौका चूल्हे का काम करके आराम से तान कर सोती हैं, उनको संभलाओ ये बिजनेस, और वो घर का काम करने के बाद में 1 लाख रुपए का आने वाले 1 महीने में आपको 1,20,000 कमा के देंगे इसी बिजनेस से, घर बैठे बैठे। कंडीशन एक है, मटेरियल आपको खरीद के ला के देना है, उधार उनको 1 रुपए की भी नहीं देना, ये कंडीशन रखनी है आपको। 9 नकद 13 उधार, उधार नहीं बेचना है, चाहे 9 नकद ले लो, 13 उधार में दे रहा हो, 13 रुपए ले लो, नहीं देना है। यदि ऐसे आप करोगे तो वही माता बहनें जो आपसे 10 रुपए सब्जी लाने के मांगती थी, वो आपको आने वाले 12 महीने में 30,000 रुपए महीना के कमा करके देगी। गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको, विश्वास नहीं हो तो अपने गांव में, अपने शहर में घूम कर देखो, कितने घरों की महिलाएं इस तरह का बिजनेस कर रही हैं और अच्छा पैसा कमा रही हैं। सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया है ये, जो 2024 में बहुत अच्छा चल रहा है। नमस्कार।